ठीक है भाई, हमारे पास ये सवाल है। सवाल क्या है कि एक रिएक्शन इसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। कब? जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट को 4 गुना बढ़ा दें। ठीक है ना? तो इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। चलो, अब इस तरह का जब सवाल हो तो आपके पास क्या कहते हैं, आप कंसंट्रेशन का और रेट का एक हाफ बना लीजिए, रेशियो कर लीजिए। अच्छा, अब वो रेशियो क्या बन रहा है हमारे पास, हमने कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है ना? हम कंसंट्रेशन और रेट को दरअसल रिलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? कंसंट्रेशन और रेट को रिलेट करना चाह रहे हैं। अब कंसंट्रेशन हमने 4 गुना करी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। ऑर्डर मालूम करना है। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसकी जरा बेसिस को सेम कर लेते हैं। ठीक है ना? बेसिस को क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। ठीक है ना? बेसिस सेम हो गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें कंसंट्रेशन पे पावर क्या करनी है, 1 करनी है ना? अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन पे पावर क्या करनी है, 1 करनी है। अब कंसंट्रेशन पे पावर अभी कितनी आ रही है, 2। अब इस स्क्वेयर को हटाना है, स्क्वेयर को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, है ना? मानो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वरना तुम क्या कहो, तुम बोलो भाई सर हम इसका क्या ले लें, रूट ले लें। हमें दरअसल क्या करना है, कंसंट्रेशन की पावर 1 करनी है। यहाँ 2 आ रही है ना? तो हम क्या करेंगे, हम टेकिंग रूट बोथ साइड कर लेते हैं। रूट का मतलब होता है पावर को डिवाइड बाई 2 कर दें, है ना? पावर को डिवाइड बाय 2 करें। अब अगर हम ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ। है ना? यहाँ क्या हो जाएगा, मानो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 1 से, तो 1/2। अब ये जो 1/2 आ गया, ये रेट का ऑर्डर रेट की पावर आ गया है ना? ये जो रेट की पावर है दरअसल ये तुम्हारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? तुमने कंसंट्रेशन और रेट को जब आपस में कंपेयर किया तो सवाल क्या था, कंसंट्रेशन 4 गुना हो रही है तो रेट डबल हो रहा है। हमने बोला ओके फाइन, इनके बेसिस सेम करते हैं। बेसिस सेम कर लिए हमने, तो कंसंट्रेशन पे बना 2 की पावर 2 और रेट पे बना 2 की पावर 1। फिर हमने क्या किया, हमने बोला भाई कंसंट्रेशन पे पावर 1 होनी चाहिए, है ना? कंसंट्रेशन पे जब पावर 1 होगी तो रेट की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जब कंसंट्रेशन पे पावर 1 होगी, बेसिस सेम कर लिए। अब पावर की बात हो रही है क्योंकि ऑर्डर एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। ठीक है? जब कंसंट्रेशन के बेसिस सेम हो गए, रेट और कंसंट्रेशन के बेसिस सेम हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसंट्रेशन की जो पावर है उसे 1 करेंगे। यहाँ 2 आ रही थी तो स्क्वेयर हमने यहाँ पे क्या लिया, रूट बोथ साइड ले लिया, है ना? यानी मानो यहाँ पे अगर वो पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही थी, वहां जाके डिवाइड हो गई, तो ये क्या हो गया, 1/2। नाउ दिस इज कॉल्ड हाफ, यानी ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये हमारे पास है। ठीक है? ये क्या, कंसंट्रेशन हमने 4 गुना करी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। इसी का हम वाइस वर्सा भी कर सकते थे। सवाल में दिया नहीं है, सवाल में दिया नहीं है, लेकिन इसका वाइस वर्सा भी हो सकता था। वाइस वर्सा से क्या मुराद है, अगर मैं कहता भाई कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी हुई है, डबल हुई है, रेट कितना हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो ओके फाइन, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब कंसंट्रेशन पे ऑलरेडी पावर 1 ही है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो ये जो पावर 2 होगी यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है ना? खैर अभी तो हमें दिया नहीं है, अभी हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला सवाल दिया हुआ है। ठीक है ना? तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई बच्चों बात समझ में? क्लियर हुआ पॉइंट, कि जब हमें कंसंट्रेशन और रेट दिया गया तो इस तरह कंपेयर करके निकाल लोगे। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कंसंट्रेशन पे पावर क्या होनी चाहिए, 1। इस वक्त जो रेट की पावर होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। थैंक यू।